सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त की दरख्वास्त है उसके ऊपर अदालत समाअत करेगी, नया बेंच समाअत करेगा। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब कुलसूम नवाज साहिबा के जब वो हयात थी उस वक़्त वो अलील थे, बीमार थे, पाकिस्तान से बाहर थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा से सवाल किया गया एक टीवी प्रोग्राम में कि आप क्यों नहीं जा रही अपने वालिद की इयादत के लिए या अपने वालिद के इलाज में उनकी मदद करने के लिए। तो उस वक़्त उन्होंने क्या कहा था, दिखाएं। जी शहजाद चौधरी साहब, अगर आज ये चली जाएंगी तो इनकी ग्रैंड मदर, इनकी दादी जो हैं वो अभी भी घर की बड़ी मरीम बीबी ही हैं, चूँकि भाई इनके बाहर हैं दोनों, शहबाज शरीफ साहब, दूसरे बेटे भी जो इनकी दादी के वो भी बाहर हैं, बाकी सारी फैमिली भी बाहर है। तो अब इनकी दादी की फिर लुक आफ्टर कौन करेगा? अमीर अब्बास, बात यह है कि जो इंग्लैंड के डॉक्टर्स हैं, और मैं जानता हूँ वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे अगर नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन ज़रूरी है, सर्जरी ज़रूरी है, कि वो नई मरीम नवाज साहिबा आ जाएं तो उसके बाद ही फिर हम ये ऑपरेशन करें? यानी दे आर लाइबल बिफोर लॉ, बिफोर देयर ओन मेडिकल जो उनकी एथिक्स हैं उस कोड के नीचे, कि दे आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। वो तो इंतज़ार नहीं करेंगे। और मैं कल ही सुन रहा था या एक दिन पहले कि राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि नहीं, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो उन्होंने कोई कंडीशन तय नहीं की, अगर ज़रूरत होगी तो उनकी सर्जरी हो जाएगी। बट चलें, इसको छोड़ें। मरियम साहिबा जाती हैं, नहीं जाती, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी उनकी वो कर लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद उनको अल्लाह पाक सेहत दे। लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि मरियम नवाज शरीफ की जो क्रेडिबिलिटी है एज अ फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रही है। यानी ये जो लोग, हम जब बहस करते हैं, ये बातें सामने आती हैं, पुराने क्लिप्स लेके आते हैं, नए बयानात सामने आते हैं, फिर ये सब चीज़ें लोग पागल तो नहीं है। ये लोग हमारे जो भी आवाम 22 करोड़ में से कम कोई 20 करोड़ 18 करोड़ तो ऐसे होंगे जो बात को समझने की अहलियत रखते हैं। और अगर इस तरह का मामला है तो फिर उस सूरत में यार बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि ये कितनी इनकन्सिस्टेंट लोग हैं। तो हम इनकी कौन सी बात पे यकीन करें, पहले वाली पे या अब वाली पे? किस बात पे ज़्यादा यकीन करना है? उससे मरियम की क्रेडिबिलिटी मुस्तकबिल की लीडरशिप के तौर पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो मुझे वो मरियम चाहिए जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लोगों को अंधा एतमाद हो, उसकी किसी बात पे कभी कोई शक की गुंजाइश मौजूद ना हो, और फिर वो मेरे मुल्क को, मेरे मुआशरे को, ख़ास तौर पे मेरे मुआशरे को आगे ले जा सकती हो। लेकिन जिसकी बुनियादी इनकन्सिस्टेंसीज पे है, कॉन्फ्लिक्ट्स पे है, अपनी सोच की क्लैरिटी, यानी कोई ये बात करे तो उसको मान लेती हैं, वो कहे तो उसको मान लेती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मरियम को अपने मुस्तकबिल को देखते हुए अगर PMLN को लीड करना है, अगर इस मुल्क को लीड करना है, इस माशरे को लीड करना है, तो शी हैज़ टू बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट अनफॉर्चुनेटली जो कि ये मवाद सामने आ रहा है या जो बातें निकल रही हैं, उससे तो कोई एक अच्छे शख्स, अच्छे इंसान की कोई शक्ल सामने। मीर साहब, आप डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन जितनी आपने मेडिकल हिस्ट्री इर्द गिर्द लोगों की देखी होगी, कोई आपको दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस मिलता है कि कोई पेशेंट ये कहे कि मैं उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता या उस वक्त तक मेरी सर्जरी नहीं हो सकती जब मेरा फलां रिलेटिव जब तक मेरे पास नहीं होगा? देखें, ये एक मियाँ नवाज शरीफ की एक, आप कह लो कि एक अपनी पर्सनल एक उनकी विश होगी। लेकिन एज़ फार एज़ द मेडिकल साइड इज़ कंसर्न, या तो फिर जिस तरह भी जो अभी चौधरी साहब ने बात की है, तो या तो फिर डॉक्टर्स ने कोई लिखवा लिया होगा उनसे कि भाई अगर हम अभी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी आएंगी, तो फिर एक इंडेमनिटी का एक लेटर उन्होंने लिखवा लिया होगा या लिखवा लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर अगर इनकी हालत ख़राब होती है, जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो इस वक्त उनकी हालत है बताया जा रहा है कि बड़ी ख़राब है, तो अगर वो ख़राब है तो दिन बेटी, बड़ी अच्छी बात की चौधरी साहब। देखें, बेटी ने देखना लॉन्ग टर्म, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मरियम के लिए नहीं देनी है, ना किसी और के लिए देनी है। जिसका टाइम लिखा है उसका टाइम लिखा हुआ है, यू कांट चेंज इट। नाउ इन बिटवीन आपने देखना है कि मरियम इज़ अ यंगस्टर हु हैज़ टू होल्ड द पार्टी टुगेदर। इस पार्टी के अंदर बहुत फ्रैक्चर्स हो गए हैं। आपने बिल के अंदर देख लिया था, आर्मी एक्ट के अंदर आपने देख लिया है कि बहुत डीप फ्रैक्चर्स हैं, और ये फ्रैक्चर्स
अगर तो ये सही तरह अपना कार्ड प्ले करेंगी Right. तो ये फ्रैक्चर्स शायद ऐसे शायद ये हेयर लाइन रिपेयर हो जाएंगे, वरना ये Irreparable अगर हम रहेंगे। इस तरफ जाएंगे बिल्कुल आई सही। थिंक इट विल बी मोर डैमेजिंग मुझे टू द एंटायर शरीफ। क्लोजिंग की तरफ जाना है। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से भी कमेंट ले लूँ। कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के 3 बड़े सियासतदान हैं टॉप नॉच, उनमें नवाज शरीफ साहब का नाम है। 12 हफ्ते उनको हो चुके हैं पाकिस्तान से बाहर गए हुए, सर्जरी करवाने गए थे, 12 हफ्तों में सर्जरी नहीं हुई। मरियम साहिबा एक नेक्स्ट जनरेशन की पॉलिटिशियन बन के मुल्क को लीड करने आ रही हैं, बार बार एक ऐसी एप्लीकेशन दे रही हैं अदालत में जिसके ऊपर लोग उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर मजाक बना रहे हैं कि इलाज करवाने के लिए आप नहीं जाएंगी तो इलाज नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहा है शरीफ खानदान? देखिए, वैसे तो इलाज करवाना या अपनी मर्ज़ी की जगह से इलाज करवाना ये शरीफ ख़ानदान का हक है, मगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसकी जगह मैं होता तो मैं अपने लोगों में इलाज ना भी होता तो अपने लोगों में अपने आप को मरता हुआ देखना चाहता, बजाय कि मैं अपना मुल्क छोड़ के जाता किसी और मुल्क में जाके इलाज करवाता। इसी तरह से जब आप इस पोजीशन पे होते हैं कि लोगों को लीड कर रहे होते हैं या उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आपकी फैमिली जो है ना लोगों को लीड कर रही होती है, तो फिर इन छोटे स्टेशनों पे नहीं रुका जाता, फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर आपकी फैमिली से लोग जो है ना दूसरों की ज़्यादती की वजह से मरते भी हैं, और आप मौजूद नहीं भी होते या नहीं भी होती तो ये बातें इर्रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कौम, मुल्क, ये अपनी फैमिली हुआ करती है। ज़बरदस्त, बहुत कंक्लूसिव। मलिक साहब क्या कहेंगे आप लास्ट? अमीर बात साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रियासत से पाकिस्तान के साबका 3 बार वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वो एक सियासतदान हैं। अभी तक उन्होंने जितने भी सियासी कार्ड हैं खेले, उसमें नून लीग बिल्कुल अपनी लाइन पे सही जा रही है, और नून लीग इसके बाद पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये दोनों ने, इन दोनों का एग्रीमेंट भी ये हुआ है कि आमने खान साहब की हुकूमत को साइड पे नहीं लगाना, अवाम के सामने इनकी जितनी भी नायालियाँ, ये जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, अवाम के सामने ये सारी चीज़ें आ जाएं कि नया ये था जी पाकिस्तान, हम लोग चोर थे, डाकू थे, जो भी थे कि हम लोग, इनके भी कारनामे एक बार अवाम देख ले। तो लिहाजा मियाँ साहब की साहबजादी यूके जाए या ना जाए, नून लीग अभी तक कामयाब सियासी कार्ड खेल रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, पीजे मीर साहब और इरफान मलिक साहब। आपसे मुलाकात होगी, फिर देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।